शिव भगवान पे जल क्यों चढ़ाया जाता है? सागर मंथन का एक रूल था अभिषेक कि उसमें से जो भी निकलेगा तो आपको पहले वो ग्रहण करना पड़ेगा। तो पहले हलाहल निकला विष, तो शिव जी सामने आए। शिव का शरीर उस हलाहल के प्रभाव से इतना तपने लग गया कि सारे देवगण सब उनके ऊपर जल चढ़ाने लगे, उनके शरीर का तापमान ठंडा करने। तो अब ये माना जाता है कि शिव पे जब भी कोई जल चढ़ाता है शिव खुश होता है। तो अभी अद्भुत माहौल चल रहा है प्रयागराज में। 144 साल बाद महाकुंभ आया है। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ का? नहीं बता सकता। तो छोटे से तो एक आइडिया था ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। भाई ये वही बात है। लोग प्रेशर में आके जा रहे हैं, भीड़ भड़का हो रहा है और वहाँ पे मर जा रहे हैं। कुछ बड़े बड़े बाबाओं का जो बयान आ जाता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति भी है। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। आपका क्या विचारधारा है इसमें? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत बोला। तो उन लोगों को मलहम लगाने वाली बात है कि ये सोच के दुखी मत हो कि उनके ऊपर लोग चल चल के चले गए, ये सोच के खुश हो कि उनकी आत्मा को शांति मिली। राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी वहाँ से अंबिकापुर से गुजर रहे थे। वहाँ पे कुंड है और वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि चावल भी आप पका के खा सकते हो। वहाँ पे जो कुंड है उससे लगातार जो पानी निकलता है वो गर्म ही निकलता है। आप सोच रहे हो 12 महीने 365 दिन 24 घंटे पानी उबल रहा है। बड़ी बड़ी नदियाँ सूख जाती हैं, बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं, ये लगातार भाप छोड़ रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ठंडा भी नहीं हो रहा है। तो उसमें आप चावल डाल दीजिए, पक जाता है, खाने लायक पक जाता है। आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? The best trick that the devil has played on us is that the devil does not exist. लोग अपने बाउंड्री वॉल पे भगवान का चिन्ह बना देते हैं यार कि लोग यहाँ कचरा फेंकना मना है, शिव जी बना देंगे और ऊपर में लिखा रहेगा यहाँ पेशाब करना मना है। आपने कभी देखा है 786 लिखा हुआ टाइल, गुरु नानक लिखा हुआ, जीसस लिखा हुआ टाइल? कहीं नहीं देखा है। सिर्फ मेरे ही भगवान है जिनका काम है कि अरे उस कोने में बहुत गंदगी होती है, लोग घूमते घूमते थूक देते हैं, एक काम करो टाइल लगा दो भगवान की, तो लोग थूकेंगे नहीं। अक्षर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर दूसरी बार। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। बहुत प्यार दिया लोगों ने, तो हमने सोचा एक बार वापस आपसे वार्तालाप की जाए। चलिए। और आज की वार्तालाप के अंदर कुछ ऐसा है कि जैसा आप देखते हो दुनिया को, जैसी आपकी धारणा होती है वैसा पूरा संसार हो जाता है। बहुत लोगों ने कहा है आप रेड गाड़ी को देखोगे तो रेड गाड़ी आपको दिखने लग जाएगी, कार आपको वही दिखने लग जाएगी। आप सनातन धर्म को बहुत प्रमोट करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, कहानियों की बातें करते हो आप। एक छोटा सी वाक्य है, छोटा सी एक कुछ लाइनें हैं, 4 लाइनें, कि अनंत पुराणों में छुपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने देखा है। वरुण के नयन 1000, इंद्र के 100, आपके मेरे सिर्फ 2। तो हम जिस दृष्टि से आज इस पॉडकास्ट को देखेंगे या आपकी दृष्टि से जो हम बातें सुनेंगे वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेगी जी। तो आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और आप ये बताते हैं हमेशा अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, छत्तीसगढ़ में एक बहुत प्यारा शहर है अंबिकापुर, बिल्कुल और वो अंबिकापुर का जो नाम है वो अंबिका देवी पे पड़ा है। करेक्ट। और वहाँ पे उनको महामाया देवी के नाम से भी जाना जाता है। सच है। तो महामाया देवी कौन है सर? देखिए, दुर्गा जी का एक रूप है। और जैसे आप अगर महाभारत की शुरुआत में जाएंगे, जब कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि उनकी बहन का 8वां पुत्र जो कि कृष्ण होंगे वो कंस का वध करेंगे, तो जब 8वां पुत्र हुए तो उनको तो नंद लाल के पास, नंद देव के पास पहुंचा दिया गया था। तो उनको रिप्लेस करके जो एक देवी आई थी, है ना, उनको माया कहा गया था। और वो फिर हवा में जाके कंस पे हंसती है और बोलती, मूर्ख, तू सोचता है तू 8वें पुत्र को मार लेगा। और फिर वो विलीन हो गई थी, विलुप्त हो गई थी ना, मतलब विलुप्त नहीं हुई थी, वो गायब हो गई थी हवा में। तो वो माया थी, है ना। और इनको महामाया बोला गया है। इनकी अपनी मान्यताएं हैं, इनके पीछे अपनी कहानियाँ। लेकिन एक जो सबसे पुरानी कहानी इन पे मिलती है और अंबिकापुर पे मिलती है, वो ये है कि पहले अंबिकापुर बस तालाब और जंगल होता था। वहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं रहता था। कई सौ हज़ारों एकड़ों में सिर्फ जंगल और तालाब होता था। तो वहाँ पे एक चंदूराम करके एक मुनि ऋषि, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन तपस्वी थे। तो वो भटक रहे थे और उनको तपस्या के लिए एक जगह चाहिए थी। और उनको एक जगह पे, कई बार ऐसा होता है ना अभिषेक कि हम किसी जगह पे जाते हैं और हमको अचानक से कुछ अलग वाइब फील होती है, कुछ एहसास होता है। तो उनको उस जगह पे कुछ अलग एहसास हुआ, महसूस हुआ, और वहाँ बैठे तपस्या करने। वो तपस्या कर रहे थे दुर्गा जी की,
देवी माँओं की। तो जब बहुत कई दिन हो गए उनको तपस्या करते करते, तो उनके अंतरात्मा से एक आवाज़ आई जो कि वो सुन पाए। वो आवाज़ ये थी कि देवी की आराधना देवी के सर पे बैठ के नहीं, उनके चरणों पे बैठ के की जाती है। तो उनको समझ में आया कि मैं जहाँ बैठा हूँ और मेरे को इस जगह पे जो वाइब मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे देवी का वास है। और वो गलती से वो जो मतलब महामाया मंदिर की जो मूर्ति है वो स्वयं निकली हुई है ज़मीन से। ऐसी मान्यता है या सही नहीं, में? ऐसा सच है, वो ज़मीन से निकली हुई मूर्ति है। तो वो पूरी दफन थी, वो पूरी अंदर थी, उनको नहीं मालूम था, उसके ऊपर बैठ के कर रहे थे। तो ये आवाज़ आई कि सर पे बैठ के नहीं बेटा, चरणों पे बैठ के आराधना की जाती है, तपस्या की जाती है। तो फिर वहाँ खोदना शुरू किया और वहाँ से फिर ये मूर्ति निकली। तो फिर वहाँ क्योंकि ऐसे मूर्ति निकली तो आसपास मंदिर बन गया। जब मंदिर बनता है तो मंदिर की ख्याति आसपास के जगहों पे पहुँचती है। तो एक पुजारी हो गए, आसपास 4 घर बन गए, लोग वहाँ रहने लग गए और ऐसे धीरे-धीरे अंबिकापुर बढ़ना चालू हुआ। फिर आपने 1-2 फ़िल्मों में पिंडारी सुना होगा। हाँ, डाकू होते थे अलग तरीके के। तो ये सरगुजा उस समय पूरा जंगल जो है उसको सरगुजा क्षेत्र माना जाता है। आज भी डिस्ट्रिक्ट सरगुजा ही है जिसके अंदर अंबिकापुर है। तो पिंडारी वहाँ बार-बार लूट-मार मचाते थे। तो एक बार ये सब कहानियाँ हैं, इसमें सत्यता कितनी है उसको प्रमाणित कर पाना थोड़ा-सा कठिन है क्योंकि इतना समय हो जाता है ना इन बातों को। अच्छा दूसरी बात ये भी है अभिषेक कि हमारे पूर्वजों को ये नहीं मालूम था कि हम लोग किसी दिन बोलेंगे कि लाओ प्रूफ दो, लाओ प्रूफ दो। ये बात बहुत सही है। है ना? अगर उनको मालूम होता कि ये लोग नालायक लोग हर चीज़ का प्रूफ मांगेंगे तो फिर वो प्रूफ इससे जितना है उससे ज़्यादा इकट्ठा करके रख देते। हाँ, है ना? अभी भी हर तरफ अवशेष और प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन वो प्रमाण इसलिए नहीं रखे गए थे कि किसी दिन हम खुद पे ही सवाल उठाने लग जाएंगे। मेरी लाइन यही थी कि अनंत पुराणों में छुपा है सनातन सत्य है। तो अब जैसे आप देखिए कि अभी कुछ महीनों पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ था ना, तो लोकसभा इलेक्शन हुआ, अब आप गए थे वोट देने? दिल्ली नहीं, मैं नहीं गया था। दिल्ली नहीं, के ओवरऑल उधर, हाँ, कभी तब मैं कभी गया तो था। गए होंगे, हाँ, गया था। जीवन में कभी तो वोट हाँ, दिए अभी ना? गया था रिसेंटली। ठीक है, अब आप और मैं यहाँ बैठे हैं, अब मैं बोलूँ प्रूफ दिखाइए वोट दिए थे। मिट गया था। हाँ, लेकिन अगर आपको मालूम होता कि टेबल पे बैठेगा अक्षत और बोलेगा प्रूफ दिखाइए तो आप कुछ ले आते कि है मेरे पास। पर अभी अचानक मैं बोल दूंगा तो आपके पास नहीं है ना, मिट गया ना। तो वो वाली बात है। तो हमने प्रमाण बहुत ज़्यादा जमा नहीं किए, हमारे से गलती हुई, हमने सोचा नहीं था कि हमारे ही आने वाली वंशज वंश इतना सारा सवाल उठा लेंगे। खैर, तो ये जो पिंडारी लोग थे ये बार बार लूट पार मचाने लग गए थे, कभी जेवर लूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, मंदिर में जो चढ़ावा वो सब लूट ले रहे हैं। तो उस समय महामाया माई को बहुत आभूषण पहनाए जाते थे। तो कुछ पिंडारियों ने उस पूरी मूर्ति का सर ही अलग कर दिया और साथ ले गए। तो अंबिकापुर से थोड़े से मतलब 5, अब तो कम हो गया, 4 घंटा हो गया क्योंकि रास्ते अच्छे बन गए। जब मैं छोटा होता था तो 6 से 7 घंटा लगता था एक दूसरे कस्बे में पहुंचने में जिसका नाम था बिलासपुर। बिलासपुर और अंबिकापुर के बीच में एक जगह है रतनपुर। तो बिलासपुर के जो राजा थे उनको ये बात पता चली, मतलब उनके मन में आया कि मेरे धड़ से मेरा सर अलग करके लेके जा रहे हैं, उनको रोको, वापस लो, नहीं तो अहित होगा, अनर्थ होगा। तो फिर वो अपनी आर्मी लेके गए, पिंडारियों को मारे, लेकिन वो ये पूछना भूल गए कि इस सर का मैं करूं क्या? ले तो लिया वापस, क्या करूं? तो फिर अगले दिन उनको उसका जवाब मिला कि रतनपुर में एक और महामाया माई का मंदिर था, बोले उस पर लगा दो। तो बोले अरे लेकिन 2 सर हो जाएंगे। तो बोली कि हाँ 2 सर हो जाएंगे, लगा दो। तो रतनपुर में जो महामाया माई का मंदिर है उनके 2 सर हैं और अंबिकापुर में जो महामाया माई का मंदिर है वो बिना सर के। वाह, ये एक कहानी है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। महामाया माई का बहुत ज़्यादा मान्यता है अंबिकापुर में कि महामाया माई की कसम खा के कम से कम अंबिकापुर क्षेत्र में कोई झूठ नहीं बोलता। अच्छा ऐसा है। हाँ, झूठ बोलने वाले बहुत घबराते हैं क्योंकि वो सुनती। तो वहाँ पे अभी भी बलि चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ती है, प्रसाद में बनता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन से होते हुए देखे हैं। एक्चुअली बहुत गहरी बात कर दी आपने। मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पे आ रहा है, माँ दुर्गा की बात भी कही आपने यहाँ पे। सो माँ दुर्गा के स्वरूपों की अगर बात करूँ तो माता काली, चंडी माता, महामाया जैसी देवियाँ बहुत सारी हुई हैं। उनमें से एक देवी है प्रत्यंजया देवी। उनका जो स्वरूप है वो बहुत प्रभावशाली, भयावह दिखाया गया है, डरावना। डरावना दिखाया। मतलब अब जैसे प्रूफ की बात कर दी तो
ऐसा ऐसा क्यों दिखाया गया, ऐसा चित्रण क्यों दिखाया गया माताओं का? दिखाना पड़ेगा ना भाई। इसके पीछे का क्या रहस्य है? हाँ, दिखाना पड़ेगा। आप जब किसी भी ऐसी देवी माँ की बात करते हैं जिनका रूप आपको भयावह दिखता है, आप देखो कि वो सब किसी न किसी प्रेत से, राक्षस से, किसी न किसी नकारात्मक शक्ति से लड़ी है ना? तो एक बात बताओ कि भूत प्रेत या राक्षस भयानक दिखते हैं ना? तो जब हम भूत प्रेत राक्षसों को देखते हैं या उनकी तस्वीर देखते हैं, जब पहले सही में आते थे, तो एक आम इंसान आपके मेरे जैसा डर जाता था ना। हर किसी को ना किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। सबको। तो वो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है। ये वो हैं कि वो राक्षस, वो भूत प्रेत जिनको देख के हम आम लोग डर जाते हैं, उससे वो इतनी भयावह है कि वो राक्षस डर जाते थे। तो इसलिए इनको हर जगह पे स्थापित कर दिया गया है कि देखो, घर के बाहर में वो देखियो उल्टा मटका टांग देते हैं, उसपे चेहरा बना देते हैं, हाँ है ना? वो यक्ष का चेहरा होता है। बड़े बड़े पुराने मंदिरों में भी उसके दरवाजे में आपको वैसी थोड़ा भूतिया जैसा, मतलब थोड़ा डरावना सा चेहरा मिलेगा, चौखट पे, दीवालों पे, है ना? वो क्यों होता है? वो लोग द्वारपाल है, भगवानों के द्वारपाल है। तो आप जब चाहते हो कि मेरा घर सुरक्षित रहे, तो आप एक टीका लगा देते हो, है ना? 4 पूजा कर लेते हो। वैसे ही जो क्षेत्र ये चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, और जहाँ पे भी पुराने समय में राक्षसों का, दानवों का, दैत्यों का, भूत प्रेत का वास रहा है, वहाँ ऐसी ही देवियों को बिठाया जाता है ताकि वो इनसे डरें। आप इनसे नहीं डरें, आप तो पूजा करेंगे, आप तो उनको खुश रखेंगे कि हे देवी माँ, हम लोग की सुरक्षा करना। किससे? उससे सुरक्षा करना जिसका चेहरा देख के हम डर जाते हैं। हम डर से। आप इतने भयावह हो जाइए कि आपका चेहरा देख के वो डर जाए, वो दूर रहे आपसे कि भाई इससे नहीं लड़ सकते। इसलिए है काली, इसलिए है महामाया। ऐसा है। आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? देखो, आज तक मैंने तो नहीं देखा है, और इतने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं आपने देखा है क्या, आपने देखा है क्या? तो क्या ये कहानियां सच्ची है, प्रमाणित की बात वापिस आ गई? यार अभिषेक, एक बड़ी अच्छी कहावत है, और वो कहावत ये है कि द बेस्ट ट्रिक दैट द डेविल हैज प्लेड ऑन अस इज दैट द डेविल डज नॉट एग्जिस्ट। यही उसका बेस्ट ट्रिक है कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, है ना? यही उसका सबसे बड़ा छलावा है कि जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि अरे हमको कुछ नहीं होगा, हाँ, तो हो जाता है। तो तुरंत हो जाता है, जैसे ही आप लापरवाह हो जब जाओ। हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं और बहुत तेज गाड़ी चलाएं, अरे अपना क्या होगा, आप घुस जाओगे। जब आप ओवर स्पीड करोगे तो घुस जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस करोगे तो घुस जाओगे, ओवर लव करोगे तो घुस जाओगे, ओवर हेट करोगे तो घुस जाओगे। अति सर्वदा वर्जित, हर चीज की अतिशोक्ति नुकसानदायक है। तो डेविल का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि मैं तो हूं ही नहीं। एक बार तुम्हें मान तो लो कि अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो है ही नहीं। आप कमजोर हो जाओगे उस समय, आपका शील्ड डाउन हो जाता है ना। आप जब आपको मालूम है कि आप किसी से लड़ रहे हो, तो आप अपना ढाल, तलवार, अपना आर्मर सब पहन के रखोगे ना, हमेशा लड़ रहोगे। लेकिन अगर आप ये मान लोगे कि मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आप उस और धर दोगे। सेक्युलरिज्म भी यही है कि आपको समझाया अरे कोई एनिमी है ही नहीं, तो आप सब रख देते। मच्छरदानी कब लगाते हो घर में? जब पहले मच्छर तो होते हैं तब ना। हाँ, राइट। अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा और आप मच्छरदानी लगाए बिना सोगे, और तो भी तो मच्छर आ सकते हैं ना। आ सकते हैं। The greatest trick that the devil has played on us is that it does not exist. बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा, प्रूफ नहीं मांगना हर जगह पे। नहीं मांग सकते। अच्छा, भारत एक बहुत अद्भुत देश है। जी, हर चमत्कार तो हर गली गली में एक चमत्कार हो जाते हैं। करेक्ट। पर मैं अंबिकापुर में वापस आता हूँ। अंबिकापुर में जब रामायण की बात, एक कहानी है छोटी सी, राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी वहाँ से अंबिकापुर से गुजर रहे थे। जी, वहाँ पे कुंड है, करेक्ट। उसको राम कुंड कहते हैं। हाँ। और वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि चावल भी आप पका के खा सकते हो। क्या आपने कभी उसको फील किया है, कभी आपने देखा है? जी, क्या मान्यता है वहाँ की? ऐसा एक कुंड नहीं है, ऐसे 2 कुंड हैं। हाँ, पहली बात तो एक नहीं 2 है, और ये सच है कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सरगुजा क्षेत्र को क्रॉस किया था राम जी, लक्ष्मण जी ने और सीता माँ ने। तो एक तो पूरा शहर है अंबिकापुर के पास जिसका नाम ही सीतापुर है, अभी भी है। सीतापुर। वो सीतापुर ही है। उसके अंदर एक एरिया है जिसको सीता रसोई बोला गया है। माना गया कि वहाँ सीता माँ ने खाना बनाया था तीनों के लिए।
और उसी के पास में एक और एरिया है जिसका नाम है ताता पानी। ये ताता पानी वो मतलब जैसे बचपन में बोलते थे ना, जब तीखा लगता था तो बच्चे बोलते थे ना तीता तीता लग रहा है। तीता लग रहा है। और कई जगह पे मिक्सचर को, तीखे मिक्सचर को बोला जाता है तीता चिज्जी। हमारे घर में बोलते थे जब हमको, क्योंकि मज़ा भी आता ना तीखा खाने, राइट। तो हमारे घर का हर बच्चा बचपन में कोई भी तीखी मिक्सचर के लिए बोलता था तीता चिज्जी दे दिए। ये अपने बचपन के वर्ड्स हैं, और ये छत्तीसगढ़ साइड के ज़्यादा हैं वर्ड्स इस तरीके के। तो जब गर्म लगता है ना तो बोलते हैं ताता लग रहा है। तो उस छोटे से जगह का नाम ही है ताता पानी, क्योंकि वहाँ पे जो कुंड है उससे लगातार जो पानी निकलता है वो गर्म ही निकलता है। जैसे मणिकर्ण है ना, कर्णिका घाट। नहीं मणिकर्णिका घाट नहीं है, मणिकर्ण। अच्छा। मनाली के पास मणिकर्ण एक गुरुद्वारा है। वो बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ गुरुद्वारा और मंदिर एक ही प्रांगण के अंदर बने हुए हैं। अच्छा, और मुझे दोनों नहीं की पता अपनी है। अपनी हाँ। कहानियाँ हैं भाई। वहाँ मणिकर्ण पे, मणिकर्ण साहब बोलते हैं, मणिकर्ण साहिब, वहाँ पे 365 दिन 24 घंटे उस कुंड के पानी से ही सारा खाना बनता है, और वो पानी गर्म ही रहता है। तो अंबिकापुर एक लौती जगह नहीं है, ऐसी और भी जगह हैं जहाँ पे पानी गर्म है, जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न। आप सोच रहे हो 12 महीने 365 दिन 24 घंटे पानी उबल रहा है, कुंड का पानी उबल रहा है, उसमें पूरा प्रसाद बनता है, पूरे मंदिर का भी और पूरे गुरुद्वारे का भी। सोचो कितने हजार लोगों का प्रसाद रोज बनता होगा। वो पानी ठंडा नहीं हुआ हजारों सालों से। आज तो कोई साइंस नहीं आई वहाँ नहीं पे। है ना साइंस। अलग अलग कहानियां हैं कि वो मंदिर जो है उसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पे शिव जी को क्रोध आ गया था, तो उनके क्रोध से ये पानी जो थरथराया है, गर्म हुआ है, आज तक ठंडा नहीं हुआ है। वैसी ताता पानी है अंबिकापुर में। बट जो साइंस प्रूफ मांगता हुआ यहाँ प्रूफ नहीं मांग पाया। आप कैसे करेंगे प्रूफ? रखो, एक गिलास रखा है हमारे बगल में, कितना गर्म कर लोगे, कैसे नहीं होगा ठंडा? चलो मत होने दो ठंडा, नीचे गैस लगा के चालू रखो, पूरा इवोपरेट हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा ना। बड़ी बड़ी नदियाँ सूख जाती हैं, बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं, ये लगातार भाप छोड़ रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ठंडा भी नहीं हो रहा है। कितना अद्भुत है ना सर। कितना अद्भुत है ये। तो वैसी ताता पानी है अंबिकापुर के पास में एक जगह, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। और वहाँ पे भी उसमें आप चावल डाल दीजिए, पक जाता है, पक जाता है, खाने लायक पक जाता है। और जैसे आपने रामकुंड बोला, वैसे ही मैंने बताया कि एक रामकुंड है, सीतापुर है, सीता रसोई है और ताता पानी है। ये सब छत्तीसगढ़ जाओ यार, बहुत खूबसूरत जगह है, लोग भी बहुत खूबसूरत है। अभी कुंड की बात आ गई है जी, और इतना अद्भुत बात हम कर रहे हैं, तो अभी अद्भुत माहौल चल रहा है प्रयागराज में। 144 साल बाद महाकुंभ आया है। करेक्ट। आपको जाने का मौका मिला वहाँ पे? हाँ, मैं हो आया हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ का? नहीं बता सकता। बताना पड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा। मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसको शब्दों में समेटना, उस अनुभव को आ, वो एक, हम लोग जब छोटे थे तो एक ऐड आता था ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, है ना भाई, ये वही बात है। यू हैव टू लिव इट टू फील इट। आप कितना न्यूज़ में देख लो, बड़े पर्दे पे देख लो, दूसरों से सुन लो, वो एक अद्भुत एहसास है जो आपको वहाँ जाके ही समझ में आए। मैं आपको कितनी बार भी बता दूं कि पत्थर साहब गुरुद्वारा है लेह लद्दाख में, मैं वहाँ गया था। और मैं तो इसलिए गया था कि घूमते हुए जो हमारा जो गाइड था उन्होंने बोला सर 1:30 बजे के लगभग वहाँ चलेंगे, गुरुद्वारे का दर्शन कर लेना, लंगर खा लेना, लंगर का खाना स्वादिष्ट होता है। हाँ राइट। तो हमने बोला बढ़िया, एक टाइम का लंच का पैसा बच जाएगा, खा लेंगे अच्छा पेट भर खाना गुरुद्वारे साहब। तो वो पत्थर साहब गुरुद्वारा था। अब मैं उसके अंदर गया, मेरे को नहीं मालूम था उस समय पत्थर साहब गुरुद्वारे का बैक स्टोरी क्या है, उसकी क्या मान्यता है, ऐसे भी नहीं मालूम था, वैसे भी नहीं मालूम था। मैं हिंदू हूँ, मैं गुरुद्वारे में क्यों इंटरेस्ट होगा ज़्यादा, सही है ना, बचपन से सिखाया समझाया नहीं उस बारे में। मैं अंदर गया भाई, मैं रोने लग गया। मेरी समकक्ष मेरे साथ थी, मैंने बोला मेरे को बहुत रोना आ रहा है। विश्वास मानो अभिषेक, उस समय जब मेरे को रोना आ रहा था ना, तब मेरे को किसी बात का दुख नहीं था। एक इंसान होता ना कि किसी चिंता परेशानी में, घूमने निकला होता है, लेह लद्दाख घूमने ही जाएगा ना आदमी। और घूमने आदमी कब जाता है? जब उसको पैसे की दिक्कत ना हो, खर्च करने को तैयार हो, मूड अच्छा हो, साथ अच्छा हो, तब जाएगा ना घूमने। बिल्कुल सही है। बढ़िया माहौल में घूम रहे हैं, पत्थर साहब गुरुद्वारे के अंदर गए। मैंने उनको बोला कि मेरे पता नहीं रोना आ रहा है। वो भी बड़ी सॉर्टेड है, उन्होंने मतलब शी मेक्स माई लाइफ, माई थाट्स एंड एवरीथिंग अराउंड मी सो सिंपल। उन्होंने बोला रोना आ रहा है तो रो।
कितनी सीधी सिंपल बात है। रोना, हंसना आएगा तो हंस लोगे ना, कॉम्प्लिकेट कर देते लोग। प्यास लगेगी तो पानी पी लोगे, बाथरूम जाना होगा तो चले जाओगे, तो रोना आ रहा है तो रो लो। मैं जो जार रोया हूँ फूट फूट के, फॉर नो रीज़न, बस मैं रो रहा था। आस पास वाले आते जाते देख रहे थे, उन लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कितने बड़े दुख में जी रहा है ये आदमी, कि आके इसकी, मैं बस रो रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था रोना। जब मेरा रोना ठहरा तब मैंने वहाँ पे वो शिला लगा हुआ है, एक शिलालेख में लिखा हुआ है पूरा कि पत्थर साहब गुरुद्वारे का बैक स्टोरी क्या है, और ये तब मैंने पढ़ा कि मेरे को यहाँ रोना क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो महाकुंभ वैसे ही भाई, यू विल हैव टू बी देयर, यू हैव टू गो एंड फील इट, नोबडी कैन एक्सप्लेन इट टू यू, इसलिए नहीं समझाऊंगा। अक्सर जी ये बात बोला ना, आपको रोना आ गया वहाँ जाके, तो मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटित हुई भी। मैं इतना भगवान में बिलीव नहीं करता था, मतलब थोड़ा कम करता था। धीरे धीरे समय, जैसे आपने बोला समय बना देता है अपने आप, तो समय ने भी मेरे को वैसा बना दिया आपके जैसा। तो हुआ क्या, बांके बिहारी जी के मंदिर उनको जाना था, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। और मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ये भी पता नहीं था बांके बिहारी जी का मंदिर है कहाँ और बांके बिहारी जी हैं कौन। मैं दिल्ली गया टीम के साथ में, कुछ ऐसी बात हुई कि वहाँ चलना। मैंने कहा ठीक है चलेंगे, सब ठीक है। तो मेरे जिया जी है, उन्होंने बोला अभिषेक जी आप विश्वास नहीं करोगे कि ना आप बिना बुलाए वहाँ जाएंगे सर। मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे को रोना भी आ जाता है उनको, अभी मेरे को नाम से रोना आ जाता है, मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। बोला क्या, मैंने बोला यार क्या बकवास, बोला यार अभिषेक जी आप समझोगे नहीं, आप जाओ आपको पता चलेगा। मैंने बोला यार आप बकवास कर रहे हो, आप मेरे को वो समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भगवान क्या है, भगवान कैसे। मैंने कहा ठीक है मैं मानता हूँ सब कुछ है। हाँ, मतलब मैं जाना चाहूँगा तो चला जाऊँ, मेरे को रोकेगा कौन? हाँ, मतलब मेरा ऐसा भाव था उस टाइम पे। तो हम वहाँ पे गए, मेरी पूरी टीम मेरे को देख रही है, अभिषेक सर रो रहे हैं, और पहली बार मुझे रोना आया वहाँ पे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। और फिर जो मतलब बाकी बिहारी, मतलब वो बोलते हैं कि वहाँ पे अगर आप चले गए तो आप वहाँ के होके रह जाओगे। आप विश्वास नहीं करोगे अक्षत जी, मैं इतने साल से, 35-36 साल से मैं ये खोज रहा था कि मुझे कोई इष्ट मिल जाए, भगवान मिल जाए मेरे को, कि भैया मैं जिनकी पूजा ज़िंदगी भर कर सकूँ। वो दिन मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य मिल गया, मुझे मेरे भगवान मिल गए, मुझे मेरा प्यार मिला। सब वहीं। हाँ, मतलब ऐसा लगा कि मतलब अभी पूरी ज़िंदगी में न्यौछावर कर सकता हूँ। और अभी आपने मेरे कमरे में देखा भी होगा, मैंने लिखा है भगवान ने मुझे कुछ कार्य करने के लिए भेजा है इस धरती पे, वो कार्य जिस दिन पूर्ण हो जाएगा उस दिन मुझे भगवान अपने आप बुला बुला लेंगे। लेंगे। तो जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है, जो भगवान ने काम करने के लिए भेजा है वही भेजा है। अच्छा अक्षत जी, वापस थोड़ी सी अपन आपकी आपकी बात पे आते हैं, ये तो थोड़ी सी मेरी बात हो गई कि आपने प्रयागराज की बात करी, वहाँ पे भीड़ भड़का बहुत हो रहा है, लोग सोशल प्रेशर में आके वहाँ पे जा रहे हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखा देखी पाप और देखा देखी धर्म नहीं करना चाहिए, पर आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है, लोग प्रेशर में आके जा रहे हैं, भीड़ भड़का हो रहा है और वहाँ पे मर जा रहे हैं। कुछ बड़े बड़े बाबाओं का जो बयान आ जाता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आपका क्या विचारधारा है इसमें? नहीं, देखिए पहली बात मैं इस बात से बहुत असहमत हूँ कि लोग देखा-देखी जा रहे हैं। देखा-देखी आप एप्पल फ़ोन खरीद लोगे यार, है ना? और लोन लेके। देखा-देखी श्रद्धा में कोई खर्च नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं ख़ास तौर पे हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। हिंदू देखा-देखी किसी भी श्रद्धा पे खर्च नहीं करते। अब हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं बैंगलोर में, ठीक है? इसलिए बैंगलोर के साइड तो फिर भी पता है। आप दिल्ली साइड जाइए, नॉर्थ साइड जाइए, वहाँ पे अयप्पा का नाम नहीं पता लोगों को। नहीं पता। तो अगर पूरा देश या पूरा साउथ एक साथ अयप्पा मंदिर जाने लग जाएगा, तो आपको लगता है कि दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश का श्रद्धालु उठ के अयप्पा मंदिर जाएगा? नहीं जाएगा। उसकी श्रद्धा नहीं जुड़ी है ना, वो देखा-देखी नहीं जाएगा। महाकुंभ में जो भीड़ हो रही है, वो असल की श्रद्धा है। आप जाइए, आपको दिखेगा। कोई वहाँ पे वीडियो बनाने और फ़ोटो खिंचवाने नहीं जा रहा है। ठीक है, जो जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो जीवन भर की मेमोरीज़। उसी में जो थोड़े सेलिब्रेटेड लोग हैं, है ना? जब वो डुबकी मारते हैं तो वो नेशनल न्यूज़ बन जाता है या इंस्टाग्राम पे फट जाता है, वो एक अलग बात है ना? वो उनके काम का हिस्सा है। वो उसकी जगह पे वो महाकुंभ जाने की जगह छुट्टी मनाने किसी नदी में और वो क्या है, मालदीव जाएँगे तो उसका भी उतने बड़ा न्यूज़ बन जाएगा। लेकिन उनका पर्पस भी ये नहीं है कि हम जाएं और हम लोगों को बताएं कि देखो हम श्रद्धालु बन गए हैं, क्योंकि पूरा देश श्रद्धा में है, ऐसा नहीं। तो इस बात से मैं टोटली असहमत हूँ कि देखा देखी लोग जा रहे हैं। दूसरा, भगदड़ हुई, कुछ जाने नहीं। एक बात बताओ यार, जब हमारे इर्द गिर्द किसी जान पहचान वाले का, किसी अपने का या अपने वाले के किसी घर में किसी का देहांत हो जाता है, तो आप उसको सांत्वना देने के लिए क्या बोलोगे? क्या ही बोलोगे बताओ?
जाने वक्त चला गया ना, हम्म क्या होता है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोई अगर सोता है और सुबह नहीं उठता, बोले ये तो अच्छी मृत्यु है, बिना तकलीफ के चले गए। जो बहुत ज़्यादा तकलीफ पाता रहता है वो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि चलो अच्छा है, इस शरीर से इनका पिंड छूटा, बहुत तकलीफ में थे, राइट। है ना। तो जो तकलीफ में मर जाता है उसके लिए भी हम बोलते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। जो आराम से मर जाता है वो, उसके लिए भी हम बोलते हैं कि चलो जो हुआ। ये तरीका है जीवित लोगों को सांत्वना प्रदान करने का, कि ये मत सोचो कि अरे आप सोच रहे हो कि ये कितनी ख़राब सोच है किसी भी व्यक्ति के लिए कि मेरे परिवार का कोई सदस्य लोगों के पैरों के नीचे दबता दबता मर गया। खराब है ना, तकलीफ होती है ना। सोचने वाला ऐसा सोचेगा ना कि मैं नहीं था यार आसपास, लोग उस पर चढ़ चढ़ के चले गए। बहुत संवेदनशील मामला है बहुत ना, पेनफुल है। बहुत पेनफुल है। तो आप इस पेन को, जिन लोगों को ये पेन हो रहा है उनको आराम देने के लिए क्या बोल लोगे? उनको एक पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा मतलब क्या है? यही है ना कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। आत्मा की शांति कब होती है? जब उसको दोबारा शरीर में ना आना पड़े, तब आत्मा शांत होता है। नहीं तो भटक रहा है ना, इस शरीर उस शरीर, जानवर का शरीर, पक्षी का शरीर, पेड़ का शरीर, कीड़े का शरीर, फिर आदमी का शरीर, फिर इंसान का शरीर। आत्मा भटक रही है ना। आत्मा को शांति मिलेगा मतलब ही होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो अगर किसी ने सांत्वना देने की, हर चीज़ में हम लोग बड़ा लिटरल पकड़ लेते हैं कि ये शब्द कह दिया, हाँ ये बात, वो तो उन लोगों को मलहम लगाने वाली बात है कि ये सोच के दुखी मत हो कि उनके ऊपर लोग चल चल के चले गए, ये सोच के खुश हो कि उनकी आत्मा को शांति मिलती, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। अब देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूँ गांधी जी से हर कोई प्यार नहीं करता है और हिटलर से हर कोई नफरत नहीं करता। यू एंड आई, वी कैन नॉट कन्विंस एंड सेटिस्फाई एवरीबडी, वी कैन ओनली कन्विंस एंड सेटिस्फाई आवरसेल्व्स। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं किसी की भावनाएं आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनको मरहम लगाने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं 100 बार बोलूँगा। तो जिन्होंने भी बोला है, वो बागेश्वर बागेश्वर बाबा बाबा ने ने। बोला, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत बोला है। उनकी उम्र इतनी कम है, उसके बाद अगर उनको इतनी समझ है कि वो किसी को, और जो मरे हैं उनके अपने थोड़ी ना है यार, उनको तो नहीं मालूम ना। तो ओवरऑल एक ये स्टेटमेंट कि गंगा तट पे गए हैं भाई, मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति। आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग एट ऑल। मैं सोशल प्रेशर की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी इतने साल बाद ये जो कुंभ आया है 144 साल बाद, तो लोगों में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, अब हम कब जा पाएंगे। तो क्या सेम पुण्य मिलेगा वापस बाहर जाने पर? इसमें फर्क है, हम नहीं जा पा रहे हैं और हमको जाना पड़ेगा, में बहुत फर्क है। आप अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आपको जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सोशल प्रेशर। आप अपने दोस्त की शादी में जाना चाह रहे हो और नहीं जा पाए, तो आप बोलते हो हम नहीं जा पाए यार, कहीं उलझ गया, नहीं जा पाया। आपका मन था जाने का पर आप नहीं जा पाए, और आपका मन नहीं था जाने का और आपको जाना पड़ा, में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो नहीं जा पा रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि यार जाने का मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। आई हैव नॉट हर्ड एनीबॉडी सेइंग दैट। तो ऐसा है। अक्षय जी, वहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें वापस इंटरनेट पे ही देखते हैं हम सब लोग। तो वहाँ पे बहुत सारे साधु आए हुए हैं, कोई एक साधु हाथ इतने सालों से ऊपर किए हुए हैं, कोई ज़मीन में तपस्या लगाए हुए हैं, अलग-अलग तरह की बहुत कठिन साधनाएँ कर रहे हैं। तो ये साधनाएँ, इतना कठिन साधनाएँ करने का पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है इनका? यार इस पे ऐसे कुछ लिखित तौर पे तो नहीं है कि आप ये करोगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन सोचो ना कि आप किसी भी भगवान को या किसी भी भक्त को उठा लीजिए या किसी भी राक्षस को उठा लीजिए, उनको भी अगर भगवान से कुछ चाहिए था तो उनको कुछ देना पड़ा है ना। रावण अपना सर काट काट के रख रहा था ब्रह्मा के लिए, जब तपस्या की है ब्रह्मा जी नहीं आ रहे थे तो एक एक करके अपना सर काट के रख दे रहा था, मालूम है ना। तभी राक्षस ताल तैयार हुआ था मानसरोवर के बगल में, 10 सर काट के रख दिया था, तब ब्रह्मा जी खुश हो के आया था, है ना। तो सबका अलग अलग रहता है कि आपको कुछ मतलब आपको कुछ दान करना पड़ता है। सारे पुण्यात्मा या जो चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो, जिसके पास पैसा होता है वो दान करता है, जो बहुत पैसे वाला होता है वो पूरा आश्रम बनवा देता है, ट्रस्ट बनते हैं, अनाथालय बनते हैं, ओल्ड एज होम बनता है, वृद्धालय बनते हैं, वृद्धाश्रम बनते हैं। ये सब क्यों होता है? सबका अपना अपना तरीका है भगवान से अपनी बात, अपना कनेक्शन जोड़ने का, अपना-अपना तरीका। अपना अपना तरीका होता है। रावण को थोड़ी ना किसी ने बोला था, रावण था ब्राह्मण। हाँ, मैं रावण के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, पर एक बात बोल रहा हूँ,
तो ये जितने भी तपस्वी हैं ये सब ब्राह्मण श्रेणी में है ना। रावण भी ब्राह्मण था, तो वो भी ब्रह्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वरदान लेना एक अलग बात है, पर वो चाह क्या रहा था उस समय कि मेरे को ब्रह्मा तक पहुंचना है, मेरे को ब्रह्मा तक पहुंचना है। ये सब इनके अपने अपने तरीके हैं अपने अपने ईष्ट तक पहुंचने का। इन सबको शिव के पास पहुंचना है, तो शिव जी के पास पहुंचने के लिए शिव जी को सब चलता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम साफ सुथरा रहना पड़ेगा। इसीलिए आपको अघोरी और नागा साधु मिलेंगे कि वो नहाए नहीं नहाए उनके लिए एक समान है, भस्म लगाए कपड़ा पहने उनके लिए एक समान है, वस्त्रहीन है या वस्त्रों में है उनके लिए एक समान है ना। ये खा रहे हैं या वो खा रहे हैं उनके लिए एक समान है। ये सब शिव भक्त हैं और इनको शिव को प्राप्ति करनी है। तो किसी ने कुछ मांग लिया, कई लोग अपने गुरुओं से वो ले लेते हैं, वचन ले लेते हैं कि गुरु ने बोला कि ठीक है मैं तुमको ये कठिन परिश्रम दे रहा हूँ, तुमको ऐसी साधना करनी पड़ेगी, अगर तुम ये पाना चाहते हो तो ये करो। ले लिया लिटरल कि हाँ करेंगे, ऐसा करना है ऐसा करेंगे। नहीं तो आप सोचो ना कि कैसे हो सकता है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं ना, स्वच्छ होके जाते हैं ना, तो अपने पूरे शरीर को मट्टी में डाल के और कई कई महीनों तक मट्टी में डाल के, तो आदमी शरीर में गंदगी ले रहा है ना, सफाई तो नहीं ले रहा है, पर वो भी तपस्या। और उस पे भी उनका मानना है और सबका मानना है, और भगवान खुद उससे भी प्रसन्न हो सकता है। आपको मिला कोई मौका मिलने का किसी नागा साधु से अभी रिसेंटली? यार मैं अभी जब गया था ना तो मेरा मतलब मेरी टीम के लोग और आसपास वाले मेरे को बोल रहे थे कि टीम लेके चलते हैं, नागा साधु से फ़ोटो खिंचवा लेंगे, वीडियो बना। मैं बोला ये वो मैं श्रद्धा के साथ जा रहा हूँ अपने प्रमोशन के। मेरे को कुछ चीज़ों से को प्रमोट करने में मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। किसी की मौत प्रमोट करना, जैसे कई लोग उस समय बोले थे जब कलकत्ता रेप कांड हुआ था, आप रील बनाओ इस पे बोलो इस पे। मतलब मैं नहीं बोलूँगा। अरे आप समझ नहीं रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। कोई मर गया है यार, कोई मर गया है और उस पर मैं इसलिए एक रील बनाऊं क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो मैंने, आप देख लो, मैं कहीं कुछ नहीं बोला मैं उस बारे में। मौत को तमाशा बनाने वाले बहुत लोग हैं आजकल। सोचो कि उस परिवार पे, उस लड़की के दोस्त यारों पे क्या बीतरी होगी। उस समय आप रील बना रहे हो, तो अगर अच्छा नहीं कर सकते तो चुप रहो, मुंह बंद रखो। अभी आप ही के बेंगलोर में अतुल सुभाष वाला केस हुआ, कहाँ कहाँ से नहीं संगठन आ गए मेरे पास। आपके साथ भी तो वैसे ही हुआ है, आप बोलो आप रील बनाओ। मैं बोला नहीं बनाऊंगा। उसमें कुछ लोग बोले अक्षत जी आप समझ नहीं रहे हैं, आपके पास इतना मेल क्राउड इतना बढ़ जाएगा ना, आपके पास फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। बोला शर्म करो यार, भागो यहाँ से, मर गया एक लड़का। तो वही महाकुंभ में गया मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ मत्था टेकने, तो मेरी श्रद्धा की बात है, उस पर मेरे को ढिंडोरा थोड़ी ना पीटना होता है। मैं गया चुपचाप, मैं डुबकी लगाया, मैं स्नान किया, मैं हाथ जोड़ा, मैं वापस आ गया। अच्छा, वहाँ पे भी IITN बाबा बहुत फेमस हो गए। क्या उनका फेमस होना इतना कंपलसरी था अभी? यार ये ना पैराडॉक्स है यार अभिषेक, कि जब म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ। तो आप जब मिलोगे ना म्यूज़िक डायरेक्टर से तो बोलेंगे कि भाई लोगों को जो सुनना है हम वो बना के दे देते हैं, और सुनने वाले बोलेंगे वो जो बना रहे हैं वो हमको सुनना पड़ता है। मीडिया और इस तरीके के लोगों का भी सेम है। आप वो देख रहे हो भाई, किसी एक दिन एक बंदे ने IIT बाबा को पहली बार दिखाया होगा ना, हाँ। वो अगर इंटरनेट पे या सैटेलाइट चैनल पे फट गया तो फिर बाकियों को लगा अच्छा ऑडियंस को ये देखना है, चलो दिखाओ भाई। और जो मुद्दे की बात है वो नहीं बात करते कोई भी। और जो आपने वो भी तो रील्स देखे होंगे ना कि कोई नागा बाबा है जो मार दिया, उठ के किसी रिपोर्टर को धर दिया, हाँ। उसके पास कैसे जाएगा रिपोर्टर। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मेरा प्रचार प्रसार हो। मैं महाकुंभ में इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं टीवी पे आ जाऊँ। ये एग्जैक्टली वही बात है कि मैं खुद अपने लिए श्रद्धापूर्वक वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ मैं कैमरा लेके नागा साधु या अपना ऐसे करके बाल पीछे करते हुए पानी से निकल रहा हूँ। इट्स जस्ट नॉट नीडेड यार। तो वो जो लोग हैं वो मीडिया वालों को थप्पड़ मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, भाग डिस्टर्ब मत करो हम लोग। तो आधे लोग के पास मीडिया जा नहीं पा रही है, और बाकी जिनमें जा रही है उसमें जिसको पब्लिक सबसे ज़्यादा पिक कर रही है, बाकी पूरी मीडिया उस तक पहुँच के दिखा रही है। तो आप जो खाओगे, मैं होटल इंडस्ट्री में रहा हूँ, तीसरी पीढ़ी हूँ अपनी, मैं आपके सामने मेन्यू रख रहा हूँ, आप उस मेन्यू से क्या खाओगे मैं थोड़ी ना डिसाइड करूँगा, वो तो आप डिसाइड करेंगे। तो एक बाबा ऐसे दिखाए जो कुछ, मौनी बाबा फॉर एग्जाम्पल, मौन है भाई, कुछ बोलते ही नहीं है, उनको व्यूज़ ही नहीं आए, तो कौन जाएगा मौनी बाबा को फिर से दिखाने? कोई नहीं है। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि देखने वाले उनको नहीं देखना चाह रहे।
तो आप मौनी बाबा जो मुंह बंद करके साधना कर रहा है उसके बारे में जानना ही नहीं चाह रहे हो। आप आईआईटी के बाबा के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप बाकी लोग आईआईटी बाबा, तो ये तो बड़ा हम मीडिया ऐसा करता है जी, नहीं आप ऐसा करते हैं इसलिए मीडिया ऐसा करता है, मीडिया ऐसा करता है इसलिए अक्षय जी मुझे यहाँ बात बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, तो ये संसार किस दिशा में जा रहा है? सही दिशा पे जा रहा है। जैसा होना है वैसा ही हो रहा है। भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकता। अभी हम अंदर बात कर रहे थे ना कि ज़िंदगी तूने लहू लेके दिया क्या, कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या, कुछ भी नहीं, मेरे हाथों की चाहो तो तलाशी ले लो, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है वो लिखा हुआ है और जो जहाँ पहुँचना है उसी रास्ते चल रहा है। अभी आप देखिए हरिद्वार ऋषिकेश, मेरे ख्याल से हरिद्वार में एक सूखी नदी थी, अब भी इसी बारिश की बात है। तो कुछ टूरिस्ट लोग आए और वो उस सूखी नदी के ऊपर अपनी गाड़ी लगा के घूमने निकल गए। अचानक से नदी आ गई, कारें बहती हुई हम सब ने देखी न्यूज़ में कि देखिए अचानक से इस नदी में इतना ज़ोर का पानी आया कि सारी कारें बह गई। अभिषेक, उन कारों को एक गुमान हो सकता है कि हम तो उसी तरफ जा रहे हैं, बह के जा रहे हैं जिधर जाना था, पर वो जा नहीं रहे हैं, वो ले जाए जा रहे हैं, पानी उनको ले जा रहा है। उनको ये गुमान हो सकता है कि हमको उधर ही जाना था और चक्के लगे हुए हैं हमारे, तो चक्का कुछ नहीं कर रहा है, वो ले जाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे अब अगर लिखा है कि कलयुग खत्म होना है और कलयुग और खराब होना है, तो भगवान हमको लेके जा रहे हैं, बहते चलो। अच्छा, कुछ छोटी सी बात, मैंने बाकी बिहारी जी की बात करी थी ना, प्रेमानंद जी महाराज को भी आपने देखा होगा। जी कैसे लगते हैं आपको प्रेमानंद जी? यार, मुझे जब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं उतरा था ना, मुझे कुछ हीरो बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब जैसे, क्योंकि मेरे पास 9 फिल्में भी हैं, जैसे जैसे जिनसे जिनसे मुलाकात हुई तब मेरे को समझ में आया उनका असली चरित्र। और मैं जब असली चरित्र बोल रहा हूँ, मेरा उससे नकारात्मक या नेगेटिव बात नहीं है। कुछ लोग जो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते थे स्क्रीन पे, चाहे एक्टिंग की वजह से, चाहे ऐड की वजह से, चाहे रोल्स की वजह से, लेकिन वो असल जीवन में जब मैं मिला तो मैं फ़ैन हो गया उनका कि कितना बढ़िया आदमी है यार। एंड वाइसा वर्सा, कि कुछ मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, जब मैं मिला तो मेरी नज़र से उतर गया। तो उन लोगों ने एक बात ये सिखाई कि स्क्रीन में देख के आप किसी का निर्णय, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं किसी भी महाराज के बारे में, चाहे वो प्रेमानंद जी हों, चाहे वो इस्कॉन टेम्पल के कोई हों, चाहे वो अभी हम किनकी बात कर रहे बागेश्वर थे, जी। बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा की बात, मैं किसी पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूँ भाई क्योंकि मेरी इनमें से किसी से मुलाकात नहीं हुई। अब मैं किसी और ने अगर बोला कि छावा फिल्म अच्छी थी और दूसरे ने बोल दिया कि छावा फिल्म बुरी थी, ये तो मैं निर्णय करूँगा जब मैं छावा फिल्म देखूँगा। तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं मिलूँगा, मेरे को, अब मैं पत्थर साहब गुरुद्वारे गया हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ नहीं गया हूँ उसकी बात मैं कैसे करूँ? तो मैं जिससे मिला नहीं हूँ उस पर मैं क्या ही टिप्पणी करूँगा? पर मैं मिलूँगा और उसके बाद अगर हम पॉडकास्ट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि मेरे को उनसे मिलकर कैसा लगा। अच्छा अक्षत जी, अभी अपन राम भगवान की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात भी कर रहे थे। राम भगवान, अयोध्या, सीता माता, लक्ष्मण जी की बात सब लोग करते हैं, पर रावण की बात कोई नहीं करता। आप कोई ऐसी बात बताइए, कोई इंटरेस्टिंग बात रावण के बारे में। देखिए, बाकी सब चीज़ें तो रावण के बारे में भी जो भी बातें होती है भाई, जहाँ राम की बात होगी वहाँ रावण की बात होगी ही होगी, है ना? रोशनी वहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जहाँ पे अंधकार होता है बहुत है ना? तो अंधकार की वजह से ही रोशनी की वैल्यू बढ़ी रहती हाँ, है ना? तो राम जी का जहाँ नाम आएगा रावण का तो आएगा। आएगा ही आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, राम के पापा का नाम बताइए, दशरथ जी। राम की मम्मी का नाम बताइए। कौशल्य। करेक्ट, करेक्ट बताया। करेक्ट, है ना? रावण के पापा का नाम बताइए। ब्राह्मण थे कोई, और नाम पता दिए। मैं बताता हूँ, यही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरे को भी थोड़े दिन पहले ऐसे ही बोलते सोचते अपने आप मेरे मन में बना, और जब बना तो मेरे को बहुत मज़ा आ गया। तो ये मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट में शेयर कर रहा हूँ। रावण के पापा का नाम है ऋषि विशर्वा, और ऋषि विशर्वा के पापा का नाम है ऋषि पुलसत्व, और ऋषि पुलसत्व के पिता जो हैं वो साक्षात ब्रह्मा खुद हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र का पुत्र रावण है। तो ये तो ऋषि विशर्वा मतलब कि मानस पुत्र हो गया ना। हाँ, ब्रह्मा का अंश खुद रावण में, फिर वो राक्षस कैसे हो गया? क्योंकि रावण की जो मम्मी है उनका नाम था कैकसी, और कैकसी थी राक्षस राज सुमाली की पुत्री। तो आप समझ रहे हैं कि जो दशानन है वो आधा भगवान है और आधा राक्षस है। तो राक्षस का रा और भगवान का वन,
रावण कि राक्षस की भी प्रवृत्ति है और भगवान की भी प्रवृत्ति है। ब्रह्मा भगवान है, सोमाली राक्षस है, और इन दोनों के मिश्रण से अब राक्षस राज रावण के पास ये चॉइस था। भाई आप देखिए ना कि राक्षस के भाई है कुबेर, उनकी आप पूजा करते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं। हम। हाँ, तो कुबेर भी में भी दोनों अंश है ना, लेकिन कुबेर ने जिसको पाला पोसा अपने अंदर, वो गॉडली पार्टिकल्स थे, वो पॉजिटिव तत्वों को उसने ज़्यादा उभारा, इसलिए वो भगवान हो गए। नेगेटिव तत्वों को इसने ज़्यादा बल दे दिया, इसलिए का रावण हो गया, राक्षस आगे आ गया। तो इसलिए राक्षस का आगे आ गया। आप देखिए विडम्बना कि राम में भी पहला शब्द है और रावण में भी पहला शब्द है। बस बात यह है कि उन्होंने मर्यादा में रह के सब काम किया, भगवानों की पूजा की, अपने अंदर भगवान का वास किया, इसलिए वो खुद भगवान बन गए। इन्होंने राक्षस का राज किया, ये राक्षस हो गए। तो राक्षस का और भगवान का वन मिलके बनता है रावण। ऐसा। बहुत गजब सर, आपकी स्टोरी सुनाते हो ना तो गूज़बम्प आ जाते हैं। बात सुन के ऐसा लगता है कि यार क्या गजब बात बता दी सर आपने। अक्षय जी ना मुझे ये बताओ कि रिसेंटली जैसे हम तो सुन रहे हैं, हमको गूज़बम्प आ रहे हैं, आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी हो जिसको आपको सुन के गूज़बम्प आ गए हो? अरे हाँ यार, कल की बात है, दशावतार के कल की नहीं, कल की ही बात है। मैं और मेरे एक छोटा है मुझसे, उसका नाम मनी मिश्रा है, मेरे साथ काम करता है। तो हम लंच पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर काम की, फिर लंच पे बैठे, फिर वापस काम करना था। लंच में मुझे मनी ने अभिषेक यार एक बात बताई, और वो उसने बताया कि वर्सोवा की बात है भैया, अभी अभी के। मैं क्या हो गया? बोले एक लड़की रहती थी घर, मतलब फ्लैट पे, और उससे मिलने कोई मतलब कुछ 5-10 दोस्त मिले, उसमें एक लड़का दिल्ली से आया था मिलने। तो ये लड़की और लड़का मिले, तो इन लोगों को आपस में मिलके अच्छा लगा, फिर एक एक करके सब कट लिए। इस लड़के को दिल्ली वापस जाना था, रात की फ़्लाइट थी, लेट नाइट की, 3-4 बजे की। तो ये लड़की बोली कि अभी से कहाँ एयरपोर्ट जाके बैठोगे, मेरे घर चलो, मेरे घर रुक जाओ, 2-4 घंटे मेरे साथ रहेगी, फिर चले आना। तो बोला कि पहले मना होना किया, फिर बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो उसके घर पहुँचे, अच्छा खा पी के, है ना, पेट भर डिनर विनर करके लोग पहुँचे थे। तो लड़की बोली कि मैं बेड पे सो रही हूँ, तुम नीचे, गद्दा बिछा हुआ था, बोले तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ। ठीक है। वो बंदा लेटा ऊपर, ये लड़की लेटी, और लेटते साथ, और ये बड़ा डिसेंट लड़का ना, इतना डिसेंट कि लड़की ने सोचा कि ये घर लाने लायक है ना, दिल्ली का लड़का। समझ गया। तो ये जैसे ही लेटा तो अचानक से बोला हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने को दो। तो लड़की सोची यार इतना खा के आए हम लोग, अभी टेबल पे छोड़ दिए खाना, इतना मंगवा लिए थे, कैसे भूख लग रही है इसको? तो बोले अरे अभी तो खाएं यार, कहाँ, नहीं अभी। तो बोला नहीं मेरे को प्रॉब्लम है, वो बीमारी है, मेरे को हर 1 घंटे में कुछ खाने को चाहिए रहता, मेरे को कुछ दो खाने, मैगी दो, कुछ भी दो, उठो बिस्तर से उठो, मेरे को कुछ खाने को दो। तो वो चिढ़ गई थोड़ा, बोले गजब करे यार, नहीं। तो बोले नहीं फिर मेरे को दवाई खानी पड़ेगी, मेरी एक दवाई है, मेरे को कुछ, अगर तुम्हें घर में कुछ खाने को नहीं है, भाई लड़के लड़कियाँ फ्लैट्स में रहते हैं, नहीं होता है हर समय, एक फैमिली वाले घर में फ्रिज में जितना सामान होता है, एक बैचलर के घर में नहीं होता है। हाँ। बोले फिर मेरे को दवाई दिलवाओ यार, मेरे को दवाई चाहिए तुरंत, मैं नहीं हो रहा है मेरे से। तो वो मजबूरी में बोली कि नीचे है दवाई की दुकान। बोला अरे मैं बॉम्बे में का थोड़ी, मेरे को क्या, तुम चलो साथ में। इतना इरिटेट हो गई कि कैसे कर रहा है, अब खाना चाहिए, दवाई चाहिए, तुम चलो। तो मजबूरी में उठ के वो आई। जैसे ही ये दोनों जन घर से बाहर निकले ना, तो ये बंदा इस लड़की को बाहर निकाला, खुद बाहर निकला, और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। तो लड़की बोली क्या कर रहे हो? तो बोला कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। तो लड़की बोली क्या? बोले तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। फिर पुलिस को बुलाया गया। एक लड़का उस लड़की को बहुत दिन से स्टॉक कर रहा था, उसके घर की चाबी बनवा के अंदर आके, और वो बेड के नीचे वेट कर रहा था कि जब वो सोएगी तो मैं उसका रेप करूंगा, उसको मार दूंगा। ये लड़का दिमाग लगा के उसको बाहर निकाल के लाया। फिर पुलिस को बुलाया गया, फिर पुलिस उसको अंदर जाके पकड़ी, अरेस्ट करके लेके गई भाई साहब। और तो इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि दिल्ली का हर लड़का बदमाश नहीं होता है, दिल्ली के अच्छे लड़के भी होते हैं जो कभी कभी मदद करके बचा लेते हैं। मेरी जान निकल गई ये बात सुन के, जब वो बाहर आके बोला कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। वो ऐसा लेटा हुआ था,
बस जब इसने तिरछी निगाह से देखा ना उसको, तो ये रिएक्ट नहीं किया, इसने दिमाग से काम लिया। आया मजा? बहुत गजब सर, बहुत गजब गजब। मेरे को ना इस पे एक श्लोक याद आ रहा है, बहुत गजब। आपने बोला कि बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक श्लोक बोला है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचन्नभ्याम विहनस्य दर्पण किम करश्चति। इसका मतलब ये है सर, किताबें पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं आ जाएगी। जब तक आप विचार नहीं करोगे क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या रिएक्ट कर सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ, किस परिस्थिति में क्या बोल सकता हूँ, जब तक ये समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपके सारे ज्ञान बेकार है। आई फुली एग्री टू दिस। सर महाकुंभ पे वापस चलते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि शिव भगवान स्वयं आते हैं, और एक रील बड़ी प्यारी सी वायरल हो रही थी बार बार। एक मतलब बहुत 7 फुट के बाबा, एकदम घोरे चुट्टे, बॉडी बॉडी तगड़ी, सब उनको शिव भगवान का रूप बोल रहे थे। क्या सच्ची में ऐसा होता है? आपने कुछ ऐसी बात सुनी, वापस प्रूफ की बात आ गई? यार मेरा मानना यह है कि महाकुंभ में एक शिव नहीं आते हैं, हजारों लाखों शिव आते हैं। और इस बार तो कुछ 44 करोड़ शिव आ चुके हैं। हम सब में शिव है यार, हम सब में अंश है। तो और आपको कभी नहीं पता रहता ना कि इतने अखाड़े हैं, अखाड़ों में इतने नागा साधु हैं, कौन सा नागा साधु कौन से अखाड़े से आ रहा है। नॉट एवरीबडी नोज एवरीबडी इन अ सिटी। तो उस भीड़ में 7 चिरंजीवी कब आके कौन सा रूप धर के उन 7 चिरंजीवी में से अभी इसी पल बैंगलोर में कौन घूम रहा है आपको मेरे को नहीं मालूम। कोई दिल्ली पे चेक रख रहा हुआ है, यहाँ कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे, कोई मुंबई में रख रहा हो, कोई बैंगलोर में रख रहा हो। तो ऐसा मानना है कि शिव अपने पूरे भक्तों से मिलने और भक्तों के साथ समय बिताने। देखो शिव जी के लिए तो पूरी गंगा मैया जो है ना, वो स्विमिंग पूल बराबर है। छप 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 करना है हमको, है ना। तो मेरे को लगता है कि शिव जी तो अपने और उनके सारे भक्त उनके लिए तो बच्चों समान है ना। तो सोचो कि एक पिता कैसे बच्चों को पानी में उतार के उसके साथ खेलता है छप छप छप, उनकी खुशी के लिए। तो मेरे को तो ऐसे ही दिखता है कि सारे भक्त वहाँ पहुँचते हैं और शिव जी उन सब के बीच में थोड़ी देर आके खेल के, कुछ लोग को देख के मुस्कुरा के, किसी को पानी से निकलने की मदद करके, किसी को पानी में उतारने की मदद करके, और चले जाते होंगे हंसते हंसते। अच्छा, शिव भगवान की बात आ गई है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों लोगों को नहीं पता होगा कि शिव भगवान पे जल क्यों चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि भी आने वाली है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों लोगों को नहीं पता होगा शिव भगवान पे जल क्यों चढ़ाया जाता है सर, और किसी देवी देवताओं पे नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, बाकियों को स्नान कराया जाता है तब चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव जी को हर समय जल चढ़ाया जाता है। यार इसकी बैक स्टोरी मान्यताओं के हिसाब से ये है कि जब उन्होंने सागर मंथन से रिलेटेड कहानी, महाकुंभ की भी कहानी सागर मंथन से रिलेटेड है, उसी के बीच में ये बात हुई कि जब सागर मंथन चल रहा था, सागर मंथन में आखिरी में जब अमृत कलश निकला, तो कुंभ मतलब कलश होता है ना, घड़ा, कुंभ कलश। तो महाकुंभ का मतलब ही कलश से है, और वो कलश अमृत कलश से कनेक्टेड है पूरी स्टोरी। महाकुंभ में जो 4 स्थान है वो 4 ही स्थान क्यों हैं, उन 4 जगह में ही क्यों होता है, हर 12 साल में ही क्यों होता है, ये सब जुड़ा हुआ है समंदर मतलब सागर मंथन से। और शिव जी पे जो जल चढ़ाया जाता है उसकी भी कहानी जुड़ी हुई है सागर मंथन से। तो सागर मंथन का एक रूल था अभिषेक कि उसमें से जो भी निकलेगा, यू विल हैव टू अब्जॉर्ब इट फर्स्ट। आपको पहले वो ग्रहण करना पड़ेगा, तभी अगली चीज़ निकलेगी। ऐसा नहीं कि आप निकाल के बगल में रख दोगे और अच्छा ले लेंगे और बार बुरा बुरा छोड़ देंगे। तो पहले हलाहल निकला विष, तो असुर बोले हम थोड़ी ना पियेंगे, हम पियेंगे, हम अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं, विष पी के मर जाएंगे तो फिर अमृत आएगा तब तो रहेंगे नहीं। देवगण भी सारे ये बोले कि तो हम पे भी लागू होता, भाई हम भी तो मर जाएंगे। तो शिव जी सामने आए, बोले कोई बात, तुम लोग को कष्ट हो रहा है, मैं हलाहल उस विष को मैं ग्रहण करूँगा। अब वो ग्रहण करके उसको कंठ में रोक लिए, अंदर भी नहीं लिए और बाहर भी नहीं निकाले, क्योंकि वो मतलब वो क्लॉज था ना कि यू विल हैव टू टेक इट, बट टेक इट टू व्हाट एक्सटेंट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि बस ग्रहण करना, लो कर लिया ग्रहण। अब ये मेरे शरीर के अंदर है, लेकिन पेट में, वेन्स में नहीं जाएगा, कहीं नहीं यार, खून में नहीं मिलने दूंगा, रोक लूँगा यहीं। अब रोक तो लिए, लेकिन विष का अपना असर होता है। तो जब हलाहल यहाँ रुक गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा शिव जी का। जब हलाहल वहाँ रुक गया तो पहले उनको गर्मी लगनी शुरू हुई, उसका असर जब होना शुरू हुआ, और फिर उनका पूरा शरीर तपने लग गया। आग वाला जलने नहीं लग गया, पर तपने लग गया, इतना हीटअप हो गया उनका शरीर, और मतलब उनको भी उसका असर हो रहा था।
जब सारे बाकी भगवानों ने ये देखा कि उन पे असर हो रहा है, तो सब उनके शरीर, अब तुम्हारे हम लोगों को जब बहुत तेज बुखार हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? गीला कपड़ा लगाओ। माथे पे पानी की पट्टी लगाओ। हाँ। बस वही है कि शिव का शरीर उस हलाहल के प्रभाव से इतना तपने लग गया कि सारे देवगण, ब्रह्मा और विष्णु जी से लेके और छोटे से छोटे देव तक, सब उनके ऊपर जल चढ़ाने लगे, उनके शरीर का तापमान ठंडा करने। तो अब ये माना जाता है कि शिव पे जब भी कोई जल चढ़ाता है, शिव खुश होता है। शिव को आज भी उस जल के एक बूंद से भी ठंडक मिलती। तो उनका तापमान ना बढ़े, प्रलय ना आए, इसलिए आप शिव जी पे लगातार जल चढ़ाते रहते हैं कि उनका तापमान नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे। और क्योंकि उनको गर्मी बहुत लग रही है, तो जब आपको बहुत गर्मी लगती है तो आप क्या चाहते हैं? आपको चाहिए होता है पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी एकदम ठंडा कि पानी। शावर के नीचे खड़ा हो जाओ बस। जब आप एक्सरसाइज करके आते हो, जिम से आते हो, हैं गर्मी में, तो लगता है ना सब बाद में, पहले शावर के नीचे खड़ा हो जाओ। बस हम लोग सब लोग शिव जी के शावर हैं। एज सिंपल एज दैट। तो कितनी बढ़िया बात है सर, मतलब मुझे भी नहीं पता थी ये बात तो, और मेरे को लगता नहीं शायद करोड़ लोगों की बात पता होगी, पर सब चढ़ाते हैं। सब इसीलिए चढ़ाते हैं कि शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने से, क्योंकि आप भी अपना योगदान दे रहे हैं उनका तापमान नियंत्रित रखने में, कि ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे को ठंडा कर रहा है। अच्छा अक्षत जी, जी इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि आप शिव भक्त हैं? नहीं, मैं विष्णु जी को भी मैं उतना ही इक्वली मानता हूँ। तो शिव पुराण में 4 तरह के भक्त हैं। पहला भक्त है आर्त भक्त, जो दुख में पड़कर ईश्वर को याद करते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु भक्त, जो भगवान या शिव तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं और वेदों के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं। तीसरे हैं अथार्थी भक्त, जो धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा रखते हैं। और चौथे भक्त होते हैं ज्ञानी भक्त, जो शिव को ही सर्वस्त्र मानते हैं और उन्हीं में लीन होने की इच्छा रखते हैं। आप किस तरह के भक्त हैं? भाई ऐसा है कि शिव जी की एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, कि शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे बड़ी आराम से, और शिव जी के जो 2 पुत्र हैं, कार्तिक और गणेश, इन दोनों में एक चैलेंज लग गया, झगड़ा हो गया कि हम दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन और ज़्यादा तेज़ कौन, है ना, ज़्यादा बलशाली कौन। तो कार्तिकेय बोले मैं हूँ, गणेश जी बोले अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं हूँ। तो ये बुद्धि के देवता, और कार्तिक को गॉड ऑफ वॉर बोला हुआ है, तो वो शक्ति के देवता है, बुद्धि के देवता है। दोनों किसके पुत्र हैं? शिव जी और पार्वती जी का। तो ये दोनों जन पहुंचे शिव जी पार्वती, भाई आप मम्मी पापा हैं, आप ही बताइए हम दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो उन्होंने एक कंपटीशन रख दिया, बोले कि जो भी पूरे पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा पहले करके आएगा वो ज़्यादा पावरफुल है। तो कार्तिक जी को लगा आज तो डेफिनेटली मैं जीतूंगा, एक तो मैं फिट, ऊपर से मेरे पास मोर, एक तो मेरा भाई मोटू, ऊपर से चूहा, कैसे स्पीड अप करेगा ना। तो बोले डन है, निकल गए वो। अब जब कार्तिक पहला चक्कर लिए तो उनको चूहे के पैर का निशान मोर के आगे आगे दिखा, दूसरा लिए तो एक और सेट ऑफ चूहे का प्रिंट, बोले "ये क्या हो क्या रहा है, आगे आगे कैसे चल रहा है, और तेज मोर को जितनी तेज उड़ा सकते थे उड़ाए। तीसरा राउंड मारे तो तीसरे में दिखा। जब वापस 3 राउंड मार के शिव जी और पार्वती जी के पास पहुंचे तो ये बढ़िया बीच में बैठ के मोदक खा रहे थे गणेश जी, दोनों बीच में पसरे हुए थे। तो कार्तिक बोले ऐसा कैसे हो गया? तो गणेश जी बोले कि मैंने तो शिव जी और पार्वती जी के 3 चक्कर काट के जल्दी से, वो शिव और पार्वती के 3 गोल घूम गए थे, तो पूरे पृथ्वी पे उनके पैरों के निशान आ गए थे। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं रोज़ पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कईयों को ऐसा लगता है कि भाई जनेऊ पहना होगा, ये रक्षा सूत्र पहनता होगा, ये रुद्राक्ष की माला लेकर रोज ऐसे, मैं इनमें से कुछ नहीं करता हूँ। मैं अपने माता पिता का रोज चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे माता पिता बहुत बड़े भक्त हैं सभी भगवानों के, देवों के। तो मेरी माँ और मेरे पिता मेरे लिए जो सोच लेते हैं, जो मांग लेते हैं, जो आशीर्वाद दे देते हैं, वो सच हो जाता। मेरे सबसे बुरे वक्त में उन दोनों ने बोला था कि थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। उसका जब मैं मुंबई आया था तो मेरी माँ बोली थी बेटा यशस्वी भव, हो गया। तो मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ शिव जी से और विष्णु जी से। मैं तो 2014 में अपना जीवन ख़त्म करने निकला था यार, अब तो पूरे देश को पता है। तो जो व्यक्ति अपना जीवन ही छोड़ने को निकल गया हो, वो अगर बच गया है तो उसको क्या ही चाहिए होगा।
तो मतलब आखिरी पराकाष्ठा है ना, दैट इज़ द लिमिट्स ऑफ नॉट वांटिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, कि मैं, मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं क्या मांगूंगा, क्या अगला फ़ोन सोचूं मैं, क्या गाड़ी सोचूं मैं। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और मैं माता पिता, आई कैन प्राउडली से, क्योंकि वो भी सुनेंगे इसलिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ, कि मेरे माता पिता को मुझ पे बहुत गर्व है, आज नहीं हमेशा से। मैं एक अच्छा पुत्र रहा हूँ हमेशा, हमेशा। मैं माता पिता का दिल मेरी वजह से कभी नहीं दुखा है, या बड़े हो गए हैं तो कभी गलत तरीके से बात कर लिए, गुस्से में कुछ बोल दिए, या उन्होंने कुछ बोला और उनकी बात का मानना, अरे आप लोग तो, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। मेरे को लगता है कि देव भगवान सब हम लोगों पे उसी नज़र से नज़र रखते होंगे कि जो अपने माता पिता के साथ सही है ना बॉस, उसको सब मिलेगा। देखो अमिताभ बच्चन साहब आज भी हरिवंश राय बच्चन और अपनी माता जी का नाम कितने सम्मानपूर्वक लेते हैं, और देखो वो कहाँ है। अच्छा अक्षय जी, अपनी बात कर ही रहे हैं तो फिर मेरे मन में एक सवाल आ गया है कि आजकल के बच्चों को ऐसे बोलना पड़ता है, अच्छा धूप लगाओ, कोई आया है, बड़ा आया, दादा दादी आए हैं, नाना नानी आए हैं, या कोई कोई गुरुजन आया है उसके, तो फिर कहता है नहीं नहीं। तो जो माता पिता के आशीर्वाद का जो महत्व है, जो गुरुजनों के आशीर्वाद का जो महत्व है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हर बच्चे को सिखाया ही जाता है। आपको भी, आपके भी मम्मी पापा बचपन में, तब वो संस्कारों का हिस्सा है ना, आपको बचपन से इस बात की आदत डाली जा रही है। देखो वो सब अपनी जगह है कि भाई ये उंगली की एक एनर्जी होती है, पैर की एक एनर्जी होती है, हाथ की उंगली पैर को जब छूती है तो उनके शरीर और आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लेवल ऑफ एनर्जीज रहती है। तो आप किसी का पाँव जब अपने हाथ से छूते हो तो उनकी एक एनर्जी आपके, ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लेकिन अलग बात है इन सब के पीछे जो एक बड़ा बेसिक सा, मतलब वो जो बोलते हैं ना, बस इतनी सी बात, हाँ, वो बात ये है कि हमको बचपन से ही जब ये बोला जाता है ना, बेटा पैर छुओ, हमको ये सिखाया जाता है कि बड़ों के सामने झुको। ये क्यों नहीं बोला जाता है कि बेटा बड़े आए माथा छू लो, कंधा छू लो, नाक छू लो, पैर ही छूने का बोला जाता है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि उम्र में, तजुर्बे में, किसी भी मामले में जो आपसे बड़ा है उसके सामने आपको झुकना सीखना पड़ेगा। आपको झुकने में शर्म ना आए कभी, आपको आपका ईगो बीच में ना आए, इसलिए आपको प्रैक्टिस कराई जाती है कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ना बेटा, उसको मुड़ना सीखो, कीप इट फ्लेक्सिबल। इतनी सी बात है बस, अकड़ के नहीं खड़े हो। अकड़ के नहीं खड़े होना है। तो मूल जो कारण है चरण स्पर्श करने का, वो ये है कि हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों के संस्कारों में डालें कि बड़ों के सामने आदर से पेश आना है, झुकना है, बहस नहीं करना है, बराबरी। अरे आप लोग कुछ नहीं आता है, अरे आप लोग तो रहने ही दो, अरे आज आजकल की दुनिया आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग चुप रही। नहीं बोल सकते आप ऐसे। हर घर में जो बच्चे को बचपन सिखाया गया अपने माता पिता का पाँव छूना, और जो आज भी वो कर रहा है, वो कभी इस तरीके से बात नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है, नहीं कर ही नहीं पाएगा, उसके मन से हो ही नहीं पाएगा। अरे मैं जिसका पाँव छूता हूँ मैं उससे बराबरी से कैसे बात करूँ, दिल गवाही नहीं देता है उसमें। नहीं देगा गवाही, इतनी सी बात है। अच्छा अक्षय जी, फिर बताइए कि सबके पाँव छूना कंपलसरी होता है? ऐसा बोला जाता है कि नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। मैं लगातार बोलता हूँ अभिषेक, और ख़ास करके छोटे बच्चों के सुनने के लिए बोलता हूँ कि मम्मी पापा भी बोले ना कि बेटा ये अंकल आए हैं पाँव छू लो, अगर मन से श्रद्धा नहीं निकाले तो मत छुओ, मत छुओ। आपको नहीं मालूम कि वो जिसको अंकल बोला जा रहा है, वो हो सकता है वो पिताजी के कोई दोस्त हों, किसी दूसरे शहर में रहते हों, आपके पिताजी खुद 10 साल बाद मिल रहे हो, दिस कैन हैपन, 5 साल 10, आपके पिताजी को खुद नहीं मालूम कि मेरा वो दोस्त जो 10 साल पहले था वो आज कौन है, कैसा है, क्या कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो किसका नुकसान करके आ रहा है, वो किसको गाली बक के आ रहा है, वो क्या कृत्य करके आ रहा है, क्या कुकर्म करके आ रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन आप अपने बच्चे को बोल देते हो बिना सोचे, बेटा पैर छू, बच्चा क्या करे, छू लेगा। मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि अगर मन से श्रद्धा ना निकले तो मना कर दो, और ये क्लिप दिखा दो। बोले जी मैं 10 बार मिलूंगा, फिर मैं खुद निर्णय लूँगा कि आदर भाव मेरे अंदर आ रहा है कि इस व्यक्ति को लेके, मेरा मन कर रहा है कि इससे अगली बार मिलने का, मेरा मन कर रहा है कि इसके ऑरा में। ये वही लोग होते होंगे ना, इन्हीं में से कुछ लोग होते होंगे ना जो किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के घर जाते होंगे और उन्हीं की बिटिया पे गलत हरकत कर लेते हो। हम सब ने सुना है, और हमारे आसपास किसी ना किसी महिला के साथ ये हुआ है, और वो रिश्तेदारों में ही ज़्यादातर निकले, आस पड़ोस, रिश्तेदार, उम्र में बड़े।
8-8 साल, 15-15 साल, 6-6 साल के बच्चों को गलत तरीके से सिर्फ छू लेना भी पाप है। लेकिन वो आपको छुए उसके पहले तो आप ही बोल दे रहे हो अपने बच्चे को कि छुओ उसको। मत छूने दो ना, दूर रखो यार अपने बच्चे। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। जब तक अंदर से भाव नहीं आ जाए, अंदर से पूरा आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाएगी, यार ये आदमी नतमस्तक करने लायक है, ये आदमी हाथ जोड़ने लायक है, ये आदमी पाँव छूने लायक है, मत तब छुओ। तक नहीं करना है। आप 4 बार 6 बार मिलोगे, बच्चों का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। बिना किसी रीजन के बच्चे बोल देते हैं कि मेरे को इसके पास नहीं जाना है, और उसी के बगल में कोई खड़ा रहता है बोलते हैं मेरे को इसके पास जाना है। ऑन व्हाट बेसिस? एक चिकना चपाट बंदा होगा जिसका दाढ़ी मूछ कुछ नहीं होगी, है ना, क्लीन शेवेड होगा, हो सकता है वो बच्चा बोले उसके पास नहीं जाऊंगा। और एक तुम्हारे मेरे जैसा क्रूर दिख रहा होगा जिसके पास असल में बच्चों को डरना चाहिए, और बच्चे मुस्कुरा के आ जाते हैं हमारे पास। तो वो बच्चे का कोई इंस्टिंक्ट है ना, उस इंस्टिंक्ट को बचपन से आप लोग अपने बच्चे के अंदर मारो मत मारो। बोलो बेटा नमस्ते करो। मैं निरादर करना नहीं सिखा, जय जय कर दो, नमस्ते कर दो। और अपने बच्चे को बोलो कि हम जय जय करने बोलेंगे, आपका मन करेगा तो खुद चरण स्पर्श करना, नहीं तो मत करो। वो बच्चे में छोड़ो। बच्चा आंख पड़ता है, बच्चा हम लोगों को ना, अभिषेक, एक जो ऑरा होता है ना हमारा ना, एक लेयर है जो अदृश्य लेयर है, वो हम लोग को जितने क्लियरली दिखता है ना, उससे ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है बच्चों को। जैसे एक अलग साउंड फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ कुत्तों को सुनाई पड़ती है, इंसान को सुनाई नहीं पड़ती, पता है ना? हाँ, वो हम सुन नहीं पाते, वो सिर्फ कुत्ते सुन। वैसे ही बच्चे उस ऑरा को, बच्चों का सिक्स सेंस, बच्चों का जो अंदर का इंस्टिंक्ट होता है कि आई वांट टू गो नियर हिम एंड आई डोंट वांट टू गो नियर हिम, इज स्ट्रॉन्गर देन यू एंड मी। डोंट सप्रेस, उसको दबा के मारो मत कि जो बोला है वो करो, छो मत करो। बच्चे को आदर सम्मान सिखाने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर घर में आने वाले के सामने बोले नाच के दिखाओ। बच्चा है, बंदर नहीं है, उसको मदारी जैसे ट्रीट मत करो। मेरे को बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों दिक्कत है। एक चीज़ जिसको मैं लगातार बोल रहा हूँ और कैमरे पे बोल रहा हूँ, और यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, है ना, जो 15 साल से लेके और 25 साल के बीच के अपने देश के हिंदू लड़कों को और लड़कियों को भी बोल रहा हूँ मैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, हर कोई देखा, हिंदू देवी देवताओं को टाइल में छपवा के लोग बिल्डिंगों के कोने में लगा देते हैं। देख रहे हैं ऊपर लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, उसके अगल बगल पूरा थूका रहता है, नीचे इतना सारा कचरा ढेर, उसमें सिगरेट के पैकेट पड़े रहते हैं, माचिस के डब्बे पड़े रहते हैं, पान का वो जो पेपर होता है वो मुड़ के पाउचेस पड़े होते हैं, प्लास्टिक पड़ा होता है, खाली जूठा बोतल, क्या क्या नहीं पड़ा होता है। आप पुरानी बिल्डिंगों में जाइए, उसमें जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे ना, तो हर सीढ़ी के टर्निंग पे गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, हनुमान जी, राम जी। मेरे भगवान का काम बस ये बच गया है कि इस चीज़ पे नज़र रखे कि इस कोने में तुम थूको मत। 15 साल से लेके 25 साल के सारे यंगस्टर्स, लड़के और लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, अगर आप दूसरे का सम्मान करना जानते हो, और अगर आप मुस्लिम भी हो ना, अगर आपको किसी बिल्डिंग में मेरे देवी देवताओं की टाइल लगी दिखे ऐसी जगहों पे, घुटने के नीचे, कमर के हाइट में, उसको उस बिल्डिंग वाले के पास जाएं। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो आप सोसाइटी के पास जाएं, बोले 1 हफ्ते के अंदर ये निकल जाना चाहिए, नहीं तो क्या कर लोगे? नहीं तो अभी हम 3 हैं, हम 30 आएंगे और तोड़ देंगे उसको। वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग है चाहे कोई भी बिल्डिंग है, मेरे देवी देवताओं का एक स्थान है। आपने कभी देखा है 786 लिखा हुआ टाइल? कहीं नहीं देखा है, अल्लाह लिखा हुआ टाइल? कहीं नहीं देखा है, गुरु नानक लिखा हुआ, जीसस लिखा हुआ टाइल? कहीं नहीं देखा है। इस बात पे तो मैं आपका संपूर्ण सपोर्ट करता हूँ सर, संपूर्ण सपोर्ट। सिर्फ मेरे ही भगवान है जिनका काम है कि अरे उस कोने में बहुत गंदगी होती है, लोग घूमते घूमते थूक देते हैं। एक काम करो, टाइल लगा दो भगवान की, तो लोग थूकेंगे नहीं। और हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मंदिर बनाना, ये करना है, छोटी छोटी चीज़ तो पहले सुधारो यार। तो जब दिखे एक बार वार्निंग दीजिए, 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। 1 घंटे में टाइल बदलाता है, मैं 1 हफ्ता बोल रहा हूँ, 7 days into 24 hours दे रहा हूँ आपको। सिर्फ 1 घंटा में टाइल बदलाने का काम हो जाता है, एक कोने में 4-6 टाइल। बोलो 7 दिन के बाद यहाँ दिखेगा, अपने हाथ से तोड़ देंगे, अपने हॉकी से तोड़ देंगे, अपने स्टम्प से तोड़ देंगे, अपने, और उस टाइल को तोड़ोगे, कोई भगवान पाप नहीं देगा। मेरे हिंदू प्रचारक खुश होंगे, क्योंकि वो जगह नहीं है मेरे भगवान की। तो ये मत सोचना अक्षत गुप्ता बोल रहा है कि भगवान का टाइल तोड़ दो।
गलत जगह लगा हुआ, आप भगवान का हर टाइल तोड़ दो, पूरे देश में एक भी टाइल नहीं दिखना चाहिए। वो लोग अपने बाउंड्री वॉल पे भगवान का चिन्ह बना देते हैं यार, कि लोग यहाँ कचरा फेंकना मना है, हाँ वो भगवान का कुछ बना देंगे, शिव जी बना देंगे और ऊपर में लिखा रहेगा यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ मैं अपनी आंखों से देखा हुआ, एक जगह नहीं 1000 जगह देखा हो। वो जिसका बाउंड्री वाला है उसको बोलो कि 7 दिन दे रहे हैं, इसको पोतवा के सफ़ेद करो, सफ़ेद काला जो करना करो, मेरे भगवान का इमेज यहाँ से हटेगा। मत बोलो अपने बच्चों को इसका पाँव छुओ, उसका पाँव छुओ, अंकल हैं, चचा जान हैं, फादर हैं, ये उनका काम नहीं। अपने संस्कार आपको ही बचाना पड़ेगा, और उसका मतलब ये नहीं कि इसीलिए हम लोग इतने झुक गए हैं यार, हम तो पानी है जी, जिसमें चाहो मिला दो, कुछ भी कर लो हमारे कुछ साथ। भी कर लो, आज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं नहीं बोलूँगा अपने बच्चों को, मेरे सगे छोटे भाई का 3 साल का बेटा है, बता दिया गया घर के अंदर, कोई नहीं बोलेगा उसको पाँव छूना। बहुत करीब अब उसके दादा दादी आएंगे, उसके नाना नानी आएंगे तो ऑफकोर्स पाँव छूना है, घर की बात। लेकिन नहीं उसका दोस्त आया तो पाँव छू लो, मेरा दोस्त आया तो पाँव छू लो, कोई जरूरत नहीं। अक्षय जी, इतनी गजब बातें कर ली हमने आज, और आपके साथ शिव भगवान की बातें करी तो पूरा जो रूम है शिवमय हो गया है। आपको मैं एडवांस में ही महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाइए। शिव जी की बारात निकलती है उस दिन। एक और एनेक्डोट स्टोरी सुन लो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि शिव भगवान की बात आ गई तो उनकी बारात का दृश्य आ जाता है सामने। तो ये भी बहुतों को नहीं मालूम है कि महाशिवरात्रि किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जब सती के देहांत के बाद, जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद ये बिछो में वैराग में चले गए थे ना, तो सोचो ना कि अगर पूरे पृथ्वी का हर मेल ये सोच ले कि मैं तो वैराग में ही रहूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो पृथ्वी रुक जाएगी ना, सृष्टि में अगली पीढ़ी आ ही नहीं पाएगी अगर सब ये सोच लेंगे। तो शिव तो पहले पुरुष है ना, पहले पुरुष हैं, तो अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर आगे तो पृथ्वी रुक जाएगी। तो पृथ्वी लगभग रुक गई थी क्योंकि सती चली गई थी और ये उस पे थे, वैराग में थे। तो फिर तारकासुर करके एक राक्षस है, उसके बारे में आपके दर्शक ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। पर ब्रह्मा जी से उनको ये वरदान मिला होता कि सिर्फ शिव के ही पुत्र के हाथ से तुम्हारा वध हो सकता है, नहीं तो तुमको पूरे ब्रह्मांड में कोई मार ही नहीं सकता। और तारकासुर बड़ा खुश था कि शिव तो गए वैराग में, तो अब जब शिव हैं वैराग में तो कभी शादी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे ही नहीं होंगे, तो अपन तो अमर हो गए। तो फिर वो बड़ा विध्वंस मचाया होता, पाप बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता। तो फिर पार्वती और शिव जी की शादी हुई, और शिव जी जब वैराग से निकल के वापस दाम्पत्य जीवन में, विवाहित जीवन में आ रहे थे, और जो उनकी बारात जिस रात निकली उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। तो ये कहानी है शिव जी के बारात की। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन बहुत जगह अभी भी शिव जी का ऐसा पूरा झांकी निकलती है, उसमें बारात निकलती है, उसमें लोग नाच रहे हैं, भस्म में रमे हुए हैं, उड़ा रहे हैं भस्म, ये सब होता है। तो ऐसी है कहानी। तो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि हमेशा सुनते हैं, सुन लीजिए कि महाशिवरात्रि उस दिन माना जाता है जिस दिन ये माना गया है कि शिव जी अपनी बारात लेके पार्वती जी को अपनाने, विवाह करने पहुंचे थे। तो उनकी विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय सर, थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी। नहीं, आप अनुज हैं। शब्द निकल गए हैं नहीं, आप तो अनुज उसके लिए हैं, माफ़ी। और हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि छोटों का काम है गलती करना और बड़ों का काम है क्षमा कर देना। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।